जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञानशाला कक्षा 8 के इस YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम लोग कक्षा 8 गणित के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में जो प्रश्नावली 2.1 है उसके क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम के विषय में सबसे पहले जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और एक चर वाले रैखिक समीकरण हो क्या होता है और समीकरण का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर को। चर क्या होता है? तो देखिए, अल्फाबेट के जितने भी लेटर है ना उसी को चर कहा जाता है। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर हैं उसी को हम लोग चर कहते हैं। ए से लेकर जेड तक समीकरण में इस रहता है, चाहे स्मॉल लेटर में हो, छोटा एबीसीडी वाला हो या बड़ा एबीसीडी वाला, इसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। अब होता है एक अचर। अचर क्या होता है भाई? देखिए, अचर क्या होता है? तो अचर किसी संख्या को या अंक को अचर कहते हैं। अभी समीकरण जब हम बताएंगे तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। संख्या, अचर के सामने लिख दीजिए संख्या। इससे क्या पता चलेगा कि संख्या जो भी है, अंक वाला चीज, संख्या वाला चीज, इसको अचर कहते हैं। चर क्या होता है? तो जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं उनको चर कहते हैं। अब देखिए, समीकरण का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? लिखेंगे कि किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण समीकरण में बराबर बराबर का चिन्ह चिन्ह जरूर रहता है, जरूर रहता है। यदि कोई आपसे पूछे इस समीकरण का सबसे बड़ा पहचान क्या है, तो समीकरण का सबसे बड़ा पहचान है बराबर का चिन्ह। क्योंकि जिस भी हिसाब में बराबर का साइन लगा है, समझिए वो समीकरण के रूप में है। तो किसी भी समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर आता है, इस बात को याद रखिएगा। चर क्या होता है आप लोग समझ चुके। अचर किसको कहते हैं? तो जो भी संख्या लिखा रहता है उसको अचर कहते हैं। अभी जब हम मैथ को बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा चर कहाँ है, अचर कहाँ है। किसी भी समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर आता है, यानी समीकरण का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है? बराबर का चिन्ह। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 में जो मैथ दिया है उसको हम लोग हल करते हैं एक एक करके। देखिए, यहीं पर क्लास को रोक करके सबसे पहले कॉपी और कलम उठाइए और इसको उतार लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। थोड़ा सा पाना पलटिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि समीकरण का सबसे बड़ा पहचान है बराबर का चिन्ह। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन दिया है समीकरण हल करने के लिए उसको। देखिए, प्रश्नावली 2.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब यहीं से समझ लीजिए, जो हम चर, अचर और बराबर का साइन लिखवाए हैं पीछे तीन गो स्टार में करके, उसका मतलब समझाते हैं। देखिए, ये जो दिया है ना, ये एक्स जो दिया है ना, ये क्या है? एबीसीडी में का अक्षर है ना, तो इसको चर कहेंगे। यहाँ एक्स हमको दिखाई दे रहा है, ये एबीसीडी का अक्षर है ना, तो इसको चर कहेंगे। और ये देखिए 18 दिया है, ये क्या है? तो ये है अचर। ये क्या है? अचर है। एक क्वेश्चन को पूरा विस्तार से समझिएगा आप लोग, बाद में हम लोग
जल्दी जल्दी बनाएंगे। जो एक्स लिखा है उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ये जो एक्स है ये क्या है, चर है। अब आप लोग कहिएगा कि एक्स के साथ जो ये 3 है इसको क्या कहेंगे, इसको चर कहेंगे कि अचर कहेंगे। तो देखिए एक्स के साथ क्या है, 3 है, 3 क्या है, एक संख्या है, तो इसको कहेंगे अचर। इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, अचर। ये दो जो दिया है यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं हम, दो दिया है एक्स के साथ है, तो ये क्या है, संख्या है, तो संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा बढ़िया से समझना है विस्तार से, उसके बाद हम लोग तेज में थोड़ा सा फास्ट तरीका से हम लोग मैथ को बनाएंगे। देखिए एक चर है और ये क्या है, अचर है। ये जो 3x है ना, 3x कैसे आया है, कैसे आया है 3x, तो जब 3 में गुना हुआ है x के साथ तब आया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ चर, x क्या है, चर है, और 3 क्या है, अचर है। ये लिखना नहीं है, बस आप लोगों को समझिए, हम समझा क्या रहे हैं। x क्या है, चर है, 3 क्या है, अचर है, यानी चर में अचर के साथ गुना हुआ है तो हमें ये वाला पद मिला है, ठीक है ना, 3x मिला है। इस बात का मतलब यही होता है। अब आप लोगों को पहचान में आ गया कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम लोगों को समीकरण बनाना है, मतलब एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। एक्स का मान निकालने के लिए अब क्या कहेंगे, अब देखिए बार बार एक्स नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग 8 क्लास में चले गए, आठवां क्लास में चले गए हैं। अब 9th क्लास में जाइएगा, उसमें 10th क्लास में जाइएगा। तो अब एक्स कहना छोड़ दीजिए, अब कहिए चार। क्या कहना है, चार। अब ध्यान से देखिए, एक्स का मान निकालना है ना, तो चर वाला पद कहाँ है, एगो यहाँ पर है, चर वाला पद यहाँ पर है, और ये क्या है, अचर है। तो चर वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ करते हैं एक्स का मान निकालने के लिए, अच्छा है, चर का मान निकालने के लिए। देखिए यहाँ लिखेंगे, इस साइन का मतलब होता है, इस साइन को क्या कहते हैं, या का साइन कहते हैं, क्या कहते हैं। वो जो अभी बताए हैं ना, वो आप लोगों को लिखना नहीं था, उसको मत लिखिएगा, वो आप समझाने के लिए लिखे थे। देखिए इस साइन को क्या कहते हैं, या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, और। इस साइन को क्या कहते हैं, या कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, और का साइन। और इस साइन को क्या कहते हैं, बराबर, और इंग्लिश में करते हैं इक्वल टू। ठीक। अब आइए चर वाला को एक तरफ कर रखते हैं, 3x। ये 2x को चीज में है, 2x के आगे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब चिन्ह छुपा है प्लस का, ठीक है ना। तब बराबर के जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, और माइनस में जो रहता है वो प्लस आ जाता है। जो गुना में रहता है दूसरे साइड जाएगा बराबर का तो बाटा में आ जाएगा, और जो बाटा में रहेगा और बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए 2x क्या है, यहाँ प्लस में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर का साइन है तो बराबर, ये क्या है, इधर बचा 18। अब ध्यान से समझिए, ये 3x है और ये 2x है, 3x प्लस में है और 2x माइनस में है। तो जब अलग अलग साइन हो जाता है, 3x कौ चीज में है, प्लस में है, 2x कौ चीज में है, माइनस में है। तो जब अलग अलग साइन हो जाता है, यानी अलग अलग चिन्ह में हो जाता है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिया जाता है, और जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखा जाता है। तो 3x बड़ा है, ठीक है ना, 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक वो एक्स बचेगा। तो एक एक्स लिखना जरूरी नहीं है, एक नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक्स लिखिए, ठीक है ना। और बराबर इधर क्या चल रहा है, 18। तो हमें क्या निकालना था, चर का मान निकालना था, यानी एक्स का मान निकालना था, कितना आ गया, 18। तो यही हो गया आप लोगों का सही उत्तर। ठीक। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया। अब ध्यान से आप लोग समझिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए पढ़ने, और इसको जब बता दिए समझ में आ गया तो सबसे पहले क्लास को रोकिए और इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लास को चालू कीजिए, तब अगला क्वेश्चन को समझिए। क्योंकि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि रुकेंगे तो ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5p, 5p बराबर, सॉरी 5t
माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। 3t-5 ये हम लोगों का दूसरा समीकरण है प्रश्नावली 2.1 का। क्या क्या दिया है 5t, इसको क्या पढ़ेंगे 5t या 5 × t इक्वल टू अच्छा है बराबर 3 × t या 3t-5। 5t-3 इक्वल टू 3t-5 है। अब इसमें t का मान निकालना है। इसमें चर क्या है सबसे पहले बताइए, इसमें चर क्या है। तो चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है t, ये है t। तो चर वाला पद कौन कौन सा है, ये वाला 5t और 3t। और अचर वाला पद कौन है, अचर वाला पद है -5 और -3। तो हमें चर का मान निकालना है, मतलब t का मान निकालना है। तो सबसे पहले चर वाला को एक तरफ और अंक वाला को एक तरफ करेंगे। यह का साइन देंगे 5 × t। अब देखिए 3t को चीज में है प्लस में, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो को चीज में हो जाएगा माइनस में। 3t बराबर का साइन देंगे, यहाँ पर क्या बचा है -5 बचल है। और ये -3 है, जब बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो को चीज में हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए 5t और -3t चिन्ह अलग अलग हो गया ना, तब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। तो 5 गो टी में से 3 गो टी को हटा देंगे तो कितना टी बचेगा, 2t बचेगा। 2t बराबर, अब देखिए यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है +3। तो देखिए बड़ा कौन है 5 वाला है, तो 5 वाला में से 3 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन किस में से घटाए थे, 5 में से घटाए थे। तो 5 को चीज में है माइनस में, तो यहाँ पर चिन्ह को चीज का होगा माइनस का। समझ में आया ये वाला बात। यहाँ पर है -5 और यहाँ है +3। -5 और +3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो चिन्ह अलग अलग हो गया। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला को हटा देंगे, 5 में से 3 को हटाएंगे तो 2 बचा। लेकिन जिसमें से घटा रहे हैं उसी का साइन लिखेंगे। तो 5 में से घटाए थे तो 5 को चीज में है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये 2 × t दिया है। जब 2 यहाँ पर कौन चीज है, 2t के साथ कौन चीज में है, गुना में है। 2t कैसे आया है, सॉरी 2 × t कैसे आया है, 2 का गुना हुआ है t के साथ, तब है ना 2 × t आया है। तो 2 × t, 2 यहाँ पर t के साथ कौन चीज में है, गुना में है। तो जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर t का मान निकालना है तो लिखेंगे t बराबर -2 बटा, ये 2 t के साथ गुना में था, बराबर के इस साइड आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, बटा में। अब देखिए 2 के पहाड़ा से हई वाला 2 एक मार्क में खत्म हो गया। तो क्या बचल है, t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया 1। लेकिन यहीं पर ढेर बहुत से बच्चे गलत कर बैठते हैं। t का मान 1 नहीं आया है, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया एक मार्क में, तो t बराबर 1 लिख देते हैं बच्चे और बढ़ जाते हैं आगे में। जबकि यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है ना, तो इसको भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1। t का मान कितना आया, -1 हो गया हम लोगों का आंसर। अब आइए आप लोगों का काम क्या करना है, यहीं पर क्लास को रोकना है, इसको उतार लेना है आराम से समझते हुए, उसके बाद फिर क्लास को चालू करना है, तब आगे बढ़ना है। हम 3 नंबर अब बता रहे हैं। अब देखिए इसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तीन नंबर क्वेश्चन दिया है 5 × t, 5 × x या 5x + 9 बराबर 5x + 9 बराबर 5 + 3x। सबसे पहले बहुत से बच्चे इस चीज को पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग आदत तब अपना पढ़ने का डालिए कि इसको कैसे धड़ाधड़ पढ़ा जाता है। 5x + 9 यानी हिंदी में पढ़ना है तो 5x + 9 बराबर 5 + 3x, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब आप ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही हम लोग चर अचर का मतलब समझ चुके हैं। अब बताइए तो चर वाला पद कौन कौन है, तो चर वाला पद यहाँ दिखाई दे रहा है 5x
और यहाँ पर 3x। और चर वाला पद कौन कौन है? 5, 9। आप लोग बोलते रहिए मेरे साथ। 5x चर वाला पद है, 9 अचर है, 5 अचर है, 3x क्या है? चर वाला पद है। इसमें चर और अचर दोनों है, दोनों का गुना हुआ है, ठीक है ना। तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? 5x लिखेंगे। और यहाँ पर 3x देखिए कौन चीज में है? प्लस में है। तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? माइनस में। बराबर 5 इधर है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए 9 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जब भेजेंगे तो कौन चीज में आ जाएगा? माइनस में 9। अब देखिए यहाँ पर 5x है और -3x है। 5x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो अलग अलग साइन हो गया। तो अलग अलग साइन हो गया तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। 5x में से 3x को घटाएंगे तो कब x बचेगा? 2x बचेगा। बराबर का साइन है तो बराबर लिखेंगे। अब देखिए 5 को चीज में है? प्लस में है। 9 को चीज में है? माइनस में है। तो अलग अलग साइन हो गया ना, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 9 को चीज में था? माइनस में, और 9 में से घटाए हैं तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर जिसमें से घटाया जाता है उसी का साइन लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2x के साथ कौन चीज में है? गुना में है। बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे हम तो कौन चीज में हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। 2 के पहाड़ा से ये 4 2 मत में खत्म हो जाएगा। तो x का मान कितना हम लोगों को मिल गया? x का मान मिल गया -2। सिर्फ 2 नहीं लिखना है, क्योंकि यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ 2 देखते हैं तो x का मान 2 लिख के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ ध्यान से देखिए माइनस भी लगा हुआ है। तो x का मान कितना है? -2। इसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिए आप लोग, वीडियो को रोककर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। देखिए इसमें 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है? 4 नंबर प्रश्न दिया है 4z +3 इक्वल टू 6 + 2z। 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब इसमें बताइए चर वाला पद कहाँ कहाँ है? चर वाला पद है 4z और 2z। तो चर वाला को एक तरफ, अंक वाला को एक तरफ, z का मान निकलना है इसमें। 4z। अब यहाँ देखिए 2z को चीज में है? प्लस में। बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 2z हो जाएगा। बराबर में क्या दिया है? 6 है तो 6 लिखेंगे। 3 को चीज में है? प्लस में। बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि 4z जो है प्लस में है, 2z को चीज में है? माइनस में है। चिन्ह अलग अलग हो गया कि नहीं? एक वो चर वाला पद प्लस में है और दूसरा चर वाला पद माइनस में है। तो जब चिन्ह अलग अलग हो जाएगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को हटा देंगे। तो 4z में से 2z को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2z बचेगा। बराबर 6 - 3, यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ से z का मान हमें कितना मिल गया? 3। और 2 जो है z के साथ गुना में था, दूसरे तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो z का मान कितना आया? 3/2। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कभी कभी किताब में आंसर दशमलव में दे देता है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी आएगा तब भी सही है
और जेड का मान यदि हमें दशमलव में दिया है तो क्या करेंगे, 3/2 का मतलब क्या होगा, नीचे वाला से भागा दिया जा रहा है ऊपर वाला में, यानी 2 से भागा देंगे कौन चीज में, 3 में, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा, 1 बचा शेष। अब 2 के पारा से 1 नहीं कटेगा तो यहाँ पर बैठा देंगे दशमलव, और यहाँ दशमलव बैठा दिए तो 0 आएगा। 2 के पारा से अब कितना मर्त में कट जाएगा, 5 मर्त में, 2 बचे 10, यानी 2 के पहाड़ा से ये कट गया 3, कितना मर्त में, 1.5 मर्त में, 1.5 मर्त में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.5। आंसर ये भी है। तो ध्यान से देखिए, कभी कभी किताब में आंसर बाटा में छोड़ देता है, जैसे जेड का मान 3/2 दे देगा, तो इतना भी करके आप छोड़ दीजिएगा तो सही है, और इसको दशमलव में थोड़ा हल कर दीजिएगा तो जेड बराबर 1.5, ये भी सही है, ठीक है ना, तो दोनों में से दोनों सही है। अब इसमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, कि जब भी हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं तो सबसे पहले वहीं पर आप लोगों को क्लास को रोक देना है, उसको कॉपी पर उतार लेना है, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रुकेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 2x-1, 2x-1 बराबर, 2x-1 बराबर 14-x, 14-x। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ेगा। अगला एक्सरसाइज में थोड़ा सा भारी क्वेश्चन देगा, इसी एक्सरसाइज में बहुत से बच्चे लोगों को तकलीफ होगा, क्योंकि अभी बाटा वाला क्वेश्चन आगे चल के है। यहाँ पर देखिए 2x-1 बराबर 14-x, इसमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण में हम लोगों को क्या बताया गया है कि जब भी चर का मान निकालना हो या x का मान निकालना हो तो चर वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ, चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर ध्यान से देखिए x को चीज में है, माइनस में, बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये को चीज में आएगा, प्लस में, बराबर कितना है, 14 है, तो 14 लिखेंगे। ये जो एक है बराबर के इस साइड माइनस में है, इसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1। अब देखिए 2x, अब यहाँ ध्यान से समझिए, 2x कौ चीज में है, प्लस में है, x कौ चीज में है, प्लस में है, तो चिन्ह क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों चर वाला पद है, और दोनों चर वाले पद का चिन्ह क्या है, सेम है, साइन सेम है। तो जब चिन्ह सेम हो जाता है तो उसको जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 2x और एगो x कितना हो जाएगा, 3x, 3x बराबर, अब यहाँ दिया है 14 और +1 दिया है, मतलब 14 में 1 जोड़ना है, तो कितना आएगा, 15। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि x के साथ जो है 3 गुना में है, तो बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो कौन चीज में हो जाएगा, बटा में। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा से 15 कट जा रहा है, 3 के पहाड़ से 15 5 मर्त में कट रहा है, 3×5=15, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। ये रहा हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन था, 5 नंबर तक, 1 से लेकर 5 नंबर तक, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। चर वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ करने के लिए सिखा रहा था। अब आगे कुछ कुछ लेवल बढ़ा रहा है क्वेश्चन का, यानी थोड़ा थोड़ा भारी कर रहा है।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 8x, 8x प्लस 4, 8x + 4 बराबर बराबर 3। अब यही ध्यान से समझिएगा, 3 × x - 1, 3 × x - 1 +7। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे गलत कर बैठते हैं। यहाँ दिया है, सबसे पहले आप लोग बताइए कि चर वाला पद कहाँ है, तो चर वाला पद देखिए यहाँ पर है 8x, और चर वाला पद है 4 और 3 है, x क्या है, चर है, अचर +7 जो है अचर है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं समझना है। क्या समझना है, तो हरी वाला चीज तो हम लोग को बुझा रहा है कि 8x है +4 है, लेकिन ये जो 3 है ना, x के साथ और 1 के साथ गुना होगा। देखिए यहाँ पर इस बात को, इतना दूर के बात को हम लोग यहाँ पर समझते हैं रफ में। 3 ये उतारना नहीं है, इस समझा रहे हैं यहाँ पर। 3 × x - 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ब्रैकेट के अंदर में कितना पद है। सबसे पहले बताइए ब्रैकेट के अंदर में कितना पद है, तो ब्रैकेट के अंदर में 2 पद है, एगो x और एगो -1, एगो x और एगो -1 है। तो देखिए 3 जो है सबसे पहले x के साथ गुना में आएगा, 3 का गुना x के साथ होगा, उसके बाद 3 का गुना -1 के साथ होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को आगे x के साथ गुना करेंगे, उसके बाद 3 को -1 के साथ गुना करेंगे, तो कितना आएगा अगला स्टेप में। 3 को जब x के साथ गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3x - 1। तो वही काम करना है यहाँ पर। अब कोई कोई गलती क्या करता है कि 3 को x के साथ गुना करता है, 3 को 1 के साथ गुना करता है, और साथ ही साथ 3 के साथ 7 को भी गुना कर देता है। तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये वाला एगो पद पद हुआ और ये वाला एगो पद हुआ, यानी एक खंड ये हो गया और ये एक खंड हो गया, प्लस माइनस के द्वारा अलग हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज आप लोग समझिए, जब समझा रहे हैं तो आप लोग लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, आप लोग सिर्फ समझिएगा कि कहाँ कहाँ, क्योंकि यदि कुछ लाइन छूट जाएगा तो हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन जो समझा रहे हैं उस वो छूट जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को समझने में आगे दिक्कत होगा कि कहाँ पर कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर है 8x, यहाँ है +4, जस का तस लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि आगे अभी थोड़ा सा हल करना है, उसके बाद चर वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ करेंगे। अब 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, अब +7 है, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि चर वाला पद यहाँ है 8x, अचर वाला है 4, चर वाला पद है 3x, यहाँ है -3 और यहाँ है +7। हमको क्या करना है, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो x वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ करते हैं। तो क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग लिखेंगे 8x है, 3x है इधर प्लस में, इसके आगे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है तो क्या छुपा रहता है, प्लस का साइन। 3x क्या है, प्लस में, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कोई चीज में जाएगा माइनस, तो 3x माइनस में आ गया। यहाँ बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब ये क्या है, -3 है तो -3 रहने देते हैं, +7 है तो +7 रहने देते हैं। ये क्या है, +4 है, ध्यान से समझिए, ये +4 है, लेकिन बराबर के जब दूसरे तरफ लाएंगे तो कोई चीज हो जाएगा, -4 हो जाएगा। स्टेप वाइज स्टेप करते चलना है तो गलती नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 8x कौन चीज में है, प्लस में है, 3x कौन चीज में है, माइनस में है, तो साइन अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, साइन अलग अलग हो गया।
तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। 8x में से 3x को घटाएंगे तो कौ x बचेगा, 5 x बचेगा। बराबर है तो बराबर। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही बार जोड़ घटाव करके यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर भी आप स्टेप वाइज स्टेप हल कीजिएगा ना, तो गलती होने का चांस कम हो जाएगा। कैसे? देखिए, प्लस में 7 है ना, तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए 7। अब देखिए यहाँ माइनस में 3 है और माइनस में 4 है। प्लस वाला को इकट्ठा कीजिए, माइनस वाला को इकट्ठा कीजिए। जब बहुत सारा अंक दिया रहता है, संख्या दिया रहता है, प्लस में कई संख्याएं प्लस में होती है, कई संख्याएं माइनस में, तो सबसे वाले पहले प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक, प्लस वाले को एक जगह और माइनस वाले को एक जगह जोड़ देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, +7 है तो +7 लिख दिए। अब देखिए -3 है और -4 है, तो -3 और -4 कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। सेम चिन्ह वाला जुट जाता है, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7। अब हुआ क्या, तो यहाँ ध्यान से समझिए, 5x इधर चल रहा है, 7 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। बात समझ में आया? कई बच्चे क्या करते हैं, जो ये वाला काम किया है, ये वाला काम नहीं करते हैं और वहां पर 0 लिख देते हैं डायरेक्ट हल करके, सॉल्व करके। उससे होता क्या है कि अभी छोटा छोटा अंक है तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा अंक आ जाएगा ना, तो आपसे गलत होने लगता है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस वाला चीज को इकट्ठा करते हैं, फिर माइनस वाला चीज को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस वाले को घटाते हैं या जोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 0 है, x का मान निकालना है। 5 जो है x के साथ कौ चीज में, गुना में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौ चीज में हो जाएगा, बटा में। जब ये हम बोल रहे हैं ना, तो अपने मन में आप लोग भी बोला कीजिए, जैसे बोल रहे हैं कि 5 x के साथ कौ चीज में है, तो आप लोगों को मन से आवाज आना चाहिए कि गुना में है। बोल रहे हैं कि बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौ चीज में हो जाएगा, तो आप लोग हमारे बोलने से पहले आप लोगों का आवाज आना चाहिए कि दूसरी तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक समान कितना आ गया, 0/5 आ गया। ठीक, अब 0/5 का मतलब क्या होता है, तो एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि कभी भी आप लोग याद रखिएगा इस बात को, कि कभी भी ऊपर 0 हो और नीचे कोई संख्या हो, नंबर हो या संख्या लिख देते हैं, नीचे कोई संख्या हो, तो इसका जो बराबर आता है, मान आता है, वो क्या आता है, 0 आता है। इस बात को अभी लिख दीजिएगा, इसमें नियम है, लेकिन जनरल अभी याद करिए। ऊपर क्या है, 0 है, नीचे क्या है, कोई भी संख्या है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 0। x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब क्यों 0 आता है, इस बात को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हर चीज को हम लोग को समझना जरूरी है। हर एक चीज को समझे रहेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि 0/5 को हम 0 कैसे लिख दें, आखिर क्यों होता है 0? तो ध्यान से समझिए, 0/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से भाग दे रहे हैं 0 में, ठीक है ना। तो हम लोगों को भाग सिखाते समय सिखाया गया था कि 5 का पहाड़ा, यानी जिस चीज से भाग दे रहे हैं उसका पहाड़ा उतना बार पढ़िए कि ये वाला संख्या आ जाए जो बीच में दिया है, और नहीं तो इससे कम है। तो हम देखिए, 5 का पहाड़ा कितना होता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और आगे भी होता है, तो आगे हम नहीं लिख रहे हैं, यहीं से समझा देंगे। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है, जो कि 0 से क्या है, ज्यादा है। 0 से क्या है, ज्यादा है। हमें क्या लिखना है, 5 का पहाड़ा उतना बार पढ़ना है कि या तो 0 आ जाए या ना तो 0 से कम आए। जैसे 2 से हम लोग भागा देते हैं 7 में, तो 2 चौके 8, बेसिया गया ना, तो 4 बार ना पढ़ के 3 बार पहाड़ा पढ़ते थे, 2 3 6, 7 से कम आ गया। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। वही काम क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 है, जो कि 0 से बड़ा है, तो हमें 0 से बड़ा नहीं चाहिए, या तो 0 चाहिए या तो 0 से छोटा आना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ दिए तो 0 से बड़ा आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 0 के बराबर आ जाए, या चाहे 0 से छोटा है। तो हम देखते हैं 5 में 0 से गुना करेंगे तो 5 आया,
सॉरी 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10। तो यही बात होता है कि थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो 5 में 0 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। हम लोग को गुना आता है ना, आप लोगों को सिखाया गया ना, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 0। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 10 आया, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 5 आया, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आ गया। तो वही तो बात यहाँ पर है, 5 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 में से 0 गया, काट को, ठीक है ना। तो 5 के पहाड़ा से ये 0 जो है 0 मत में कट जाएगा, तो एक समान कितना आ गया, 0। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऊपर जब 0 दिया रहता है और नीचे कोई संख्या रहता है तो कटने के बाद कितना होता है, 0 हो जाता है। अब 5 के स्थान पर हम यहाँ पर कुछ भी लिख दे, कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 3 लिख दे रहा है, 3 लिखेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तभी 0 आएगा। यहाँ पर 13 लिख देंगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि 13 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये कहीं कॉपी पर कोना वोना में लिख लीजिएगा क्या, कि ऊपर 0 हो और नीचे कोई संख्या हो, तो इसके बराबर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स बराबर, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्स बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है। 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि चर है और ये जो है ब्रैकेट वाला चीज दिया है, तो थोड़ा सा इसको हल करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अगला स्टेप में थोड़ा सा हम हल करते हैं, इसको एक्स लिखेंगे बराबर 4/5 का मतलब क्या हुआ, 4/5 का मतलब यही हुआ कि 4/5 के साथ गुना, 4/5 का मतलब देखिए क्या हुआ, 4/5 को गुना किए हैं कौन चीज में, एक्स प्लस 10 में, यही बात ना लिखा है। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे तो हम इसी बात को इतना लिख देते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 10 अब बाटा 5 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, नहीं समझ में आया होगा अभी बहुत सारे लोगों को, ध्यान से समझिए। 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 का मतलब हुआ 4/5 जो है गुना हुआ है इस ब्रैकेट के साथ में, तो जब गुना करेंगे तो कितना होगा। अब ध्यान से समझिए कि ब्रैकेट के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अपने मन से किसी भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है, एक रहता है। अब 4 को ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 10 आएगा, बटा 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसके बदला में, तो लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 10 बटा 5, ठीक। अब इतना बात यदि आप समझ गए, आप लोगों को अभी कब से हम यही बता रहे हैं कि प्लस वाला जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला दूसरे तरफ जाता है बराबर के तो प्लस हो जाता है। कोई चीज यदि गुना में हो और बराबर के दूसरे तरफ जाए तो बटा में हो जाता है, और कोई भी संख्या जो बटा में है बराबर के दूसरे तरफ जाएगी तो वो गुना में हो जाएगी। तो यहाँ आप लोग कुछ बटा में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। 5 इस साइड में गुण बटा में है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो कोई चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो गुना में होगा तो क्या लिखेंगे, 5 में सॉरी एक्स के साथ 5 का गुना होगा, 5 इंटू एक्स, चाहे ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए। देखिए समझ जाइएगा तो आप लोग जैसे मन तैसे लिखिएगा। एक्स को सॉरी ये 5 है बटा में,
बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कोई चीज में हो जाएगा, गुना में। तो यहाँ पर लिखे हैं 5 गुना x बराबर, हाई क्या है 4 × x + 10। अब देखिए 5 को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर, 4 को x के साथ गुना करेंगे और 4 को 10 के साथ गुना करेंगे, क्योंकि बराबर के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर, पोस्ट के अंदर दो गो पद है तो दोनों में गुना होगा ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से। 4 को x के साथ गुना करेंगे एक बार तो आएगा 4x, 4 को +10 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 10 चौके 40, 4 के पारा 10 बार पढ़ेंगे तो 4 × 40। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है 5x है, अब ये क्या है 4x प्लस में, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x बराबर में क्या चल रहा है 40। अब देखिए एक वो है 5x प्लस में और दूसरा है माइनस में 4x, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे, तो 5x में से 4x को घटाएंगे तो एगो x बचेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, x लिखेंगे सिर्फ, बराबर देंगे, बराबर के दूसरी तरफ क्या चल रहा है 40। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये था हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, 8 नंबर प्रश्न में दिया है 2x बटा 3, 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15, 7x बटा 15 प्लस 3, 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 3, सॉरी 15 प्लस 3 दिया। इसको हल करना है, ये कोई चीज में आ गया बटा में आ गया, तो इसे आप लोगों को घबराना नहीं है, एक बार इसको पढ़िए आप लोग। ये बटा में है तो इसे घबराना नहीं है, नियम वही रहेगा, चर वाले को एक तरफ अंक वाले को एक तरफ। ध्यान से समझिए इस बात को, क्या लिखा है 2x बटा 3, 7x बटा 15, ये चर वाला पद है और ये भी चर वाला पद है, ये अचर वाला पद है, ये अचर वाला पद है, तो चर वाले को एक तरफ अंक वाले को एक तरफ लाते हैं। सबसे पहले यह है 2x बटा 3, अब 7x बटा 15 इधर कौन चीज में प्लस में, तो बराबर तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में है, 7x बटा 15 बराबर में क्या है 3 है, प्लस में 3 लिखेंगे। अब देखिए ये 1 क्या है, यानी 1 क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से हम बटा पगे जोड़ घटाव बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। सबसे पहले ई वाला चीज का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 और 15 का जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता है डायरेक्ट, वो इस तरह से रफ कॉपी पर करेंगे, कॉपी के पीछे 3 एकम 3, 3 पचे 15, एलसीएम कितना आ गया 3 गुना 5, 3 पचे 15, एलसीएम कितना आया 3 15 का एलसीएम आ गया 15। आप लोगों को बटा पके घटाव बनाने आता होगा, इतना तो उम्मीद करते हैं, 8वां क्लास में चल रहे हैं। 3 और 15 को एलसीएम लेंगे तो 15 आया। ये नीचे जो है हर 3 जो है 3 से एलसीएम में भाग देंगे, यानी 3 से 15 कितना मर्त में कटेगा 5 मर्ते, 3 5 15, तो जितना मर्त में कटता है उसे से ऊपर वाले में गुना होता है। 3 के पारा से ये 15 5 मर्त में कट गया, 5 में 2x से गुना करेंगे, 5 गुना 2x, 5 गुना 2x, 5 क्या है
3 के पारा से ये 15 5 मार्क में घटा है तो वो वाला चीज है। 2x ये वाला ऊपर वाला चीज है, इसको गुना करने पर कितना आएगा, 5 दूना 10x आएगा, ठीक है ना। और जिनको गुना करने डायरेक्ट आता है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि कंसेप्ट क्लियर है, तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 के पारा से 15 5 मार्क में कट रहा है, 5 में 2x से गुना करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10x, माइनस का साइन है तो माइनस। अब यहाँ ध्यान से समझिए ना कि 15 है और 15 है, यहाँ पर 15 के पहाड़ा से 15 कितना मर्त में कटता है, तो 15 के पहाड़ा से 15 एक मर्त में कटता है, 15 एकम 15। तो एक में 7x से गुना करेंगे, ऊपर कितना है 7x है, तो एक में 7x से गुना करेंगे, यानी एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है, तो ये कितना आएगा 7x रहेगा। ये बराबर का साइन है तो बराबर, 3 माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ एक चीज समझिए आप लोग, 10x दिया है, अब माइनस में कितना है 7x, अब 10x में से 7 वो x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 वो x हो जाएगा, 3x बटा 15 बराबर 2 चल रहा है। अभी अभी आप लोगों को बता रहे हैं कब से कि जो बाटा में होता है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, गुना में। 15 इधर बाटा में है तो उधर भेजेंगे तो कौन चीज में हो जाएगा, 2 के साथ गुना में, 2 के साथ गुना में, तो 2 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 जो है x के साथ कौन चीज में है, 3 जो है x के साथ कौन चीज में है, गुना में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझो, या तो हम 15 के साथ 2, 15 में 2 के गुना कर देते हैं तो 15 दूना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना। अब बटा में देखिए इतना 15 दूना 30 गुना कर देंगे, 3 एक से साथ कौन चीज में है, गुना में, बराबर का आएगा तो दूसरा तरफ 3 आएगा। या तो इस तरह से हम लिखेंगे और नहीं तो थोड़ा सा और ज्यादा सोच, यदि आप लोगों को दिमाग काम कर रहा है तो कैसे कीजिएगा, 2 गुना 15 को ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15 जो है ना वो 3वां से कट जाएगा, तो 3 जो उधर x के साथ गुना में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, बटा में। तो 3 के पारा से 15 जो है 5 मार्क में खत्म हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। यही हो गया हम लोगों का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हो जाएगा 10। एक एक स्टेप समझते चलना है, बाटा पर जोड़ घटाओ जिनका क्लियर होगा, जिनको बनाने आता होगा वो बना लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 2y, 9 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3, 26/3 माइनस y। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 2y प्लस 5/3 बराबर 2, यहाँ पर क्या है 26/3 माइनस वाई दिया है, ठीक है। y का मान निकालना है तो y वाले को एक तरफ और अक्षर वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिए कि 2y है, ये जो y है माइनस में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि ये 26/3 है तो इसको जस का तस लिखेंगे, आराम से समझते चलना है, लिखिएगा नहीं, कोई लिख रहे हैं तो वो लोग लिखिएगा नहीं, नहीं तो दिमाग बहुत तरफ चल जाएगा, एक तरफ समझने में एक तरफ लिखने में, फिर उतना समझ नहीं पाएंगे। 5/3 इधर प्लस में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कोचिंग में हो जाएगा माइनस में, 5/3। अब भैया इधर क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से समझिए 2y है और यहाँ पर प्लस y है, यानी 2 गो y या 1 गो y, कितना हो जाएगा 3 गो y। अब बराबर यहाँ ध्यान से समझिए कि 26/3 है माइनस 5/3 है, ये तो बटा पर के घटाव हो गया, तो बटा पर के घटाव सभी लोगों को बनाने आता है। 3 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा।
ये 3 के पहाड़ा से 3 कितना मर्त में कटेगा, 1 मर्त में। 1 में 26 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस। 3 के पहाड़ा से ये एलसीएम 3 एक ही मर्त में कट जाएगा, और जितना मर्त में कटता है उसे से ऊपर में गुना होता है। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3y बराबर 26 गो में से 5 गो घटाएंगे तो कितना होगा, 26 में से 5 घटेगा तो 21 हो जाएगा। 26 में 5 गो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बटा में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा ना आप लोग, तो 3 के पहाड़ा से ये 21 कट रहा है, कितना मर्त में, 7 मर्त में। 3 के पहाड़ा से कितना मर्त में कट रहा है, 7 मर्त। 3 के पहाड़ा से 3 7 21, तो 3y का मान कितना आया, 7 आया। लेकिन हमें 3y का मान निकालना था, 3y का मान नहीं निकालना था, y का मान निकालना था। तो लिखेंगे 7, 3 जो है y के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में, तो y का मान कितना आ गया, 7/3। या दशमलव में भी आ सकता है। आप लोगों की किताब में पता नहीं किस रूप में आंसर दिया है, लेकिन यदि दशमलव में लाना होगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे, क्योंकि 7 3 के पहाड़ा से पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इधर भाग दे रहे हैं। दशमलव वाला भाग आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो देख लीजिए। 3 दूना 6, 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा ना। अब 3 के पहाड़ा से 1 नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव, यहाँ बैठाएंगे 0। 3 के पहाड़ा से कितना मतलब में कटेगा, 3 का 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचा। अभी भी 1 नहीं कट रहा है, तो अपने मन से अब 0 लगाएंगे, क्योंकि एक बार दशमलव लगाने के बाद अपने मन से 0 बैठाते हैं। 3 का 9, 1 फिर भाग नहीं लग रहा, फिर 3 का 9, मतलब 2.333 इसी तरह से रिपीट करता चला जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान यहाँ पर 2.33 लिख कर छोड़ दीजिएगा, ये भी आंसर सही, ठीक है ना। तब y का मान 7/3, अच्छा है, y का मान 2.33, ठीक है। 9 नंबर का ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। आइए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। फिर से इन सभी क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, तभी और समझ में आएगा बढ़िया से। और जब जहाँ फंसिएगा वहाँ कॉपी निकाल कर देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि 3m, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अभी तक हम लोग 10वां प्रश्न मतलब 9 प्रश्न को बना लिए, 10वां प्रश्न में है हम लोग। एक्सरसाइज का यह अंतिम क्वेश्चन है। कभी t मिल रहा है तो कभी x का मान निकाल रहे हैं, तो कभी y का मान निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में m का मान निकाल रहे हैं। तो हम शुरू में क्या बताए थे, चर किसको कहते हैं, तो ABCD के जो अक्षर है ना उसी को चर कहा जाता है। अचर क्या होता है, तो संख्या को, किसी भी संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब आगे भी अचर का कुछ नियम होता है, वो आप लोगों को 10वां क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ तक इतना ही याद रखिएगा, जो ABCD के अक्षर होते हैं उसको चर कहते हैं, और जो संख्या होता है उसको अचर कहते हैं। अब बताइए जो 3m है ये कैसे आया है, तो m चर है, 3 अचर है, तो चर में अचर के साथ गुना हुआ है, इसको कहेंगे चर वाला पद। ये चर वाला पद है, ये क्या है, अचर है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इसमें समझना नहीं है, अब आप लोगों को उतना समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। बताइए तो इसको कैसे बनाना है। 3m है, यहाँ पर 5m है, यहाँ पर -8/5, तो m का मान निकालना है। तो m वाले को एक तरफ करेंगे, अंक वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ देखिए 3m दिया है तो 3m लिखेंगे,
एम 5m प्लस में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो 5m माइनस में हो जाएगा बराबर -8/5 दिया है तो -8/5 लिखेंगे। या अब यहाँ ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी तक माइनस उधर नहीं मिला था, यहाँ पर मिल गया। 3m को चीज में प्लस में है, 5m को चीज में माइनस में, 3m को चीज में है प्लस में, 5m को चीज में है माइनस में। तो बड़ा कौन है, 5m की 3m, 5m है तो 5m में से 3m को घटाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग हो गया। 3m को चीज में है प्लस में, 5m को चीज में है माइनस में, साइन अलग अलग हो गया। तो साइन अलग अलग हो जाता है तो उस स्थिति में बड़ा वाला पद में से छोटा वाले पद को घटा दिया जाता है, और जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखते हैं। तो देखिए 5m में से 3m को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2m बचेगा। लेकिन 5m में से घटाए थे ना तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि 5m जो है माइनस में है। अब देखिए -8/5 है, -8/5। अब एक चीज हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे देखिए इधर वाला एगो अंक है, एगो अंक ये माइनस में है, और इधर वाला एक ही पद है, ये भी क्या है माइनस में। जब एक ही पद रहे तो तब ये काम करना है, ये माइनस दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 2m के साथ कौन चीज में है, गुना में है, 8/5 गुना 2। इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोग समझ जाइए, क्या समझना है, जब भी इस तरह से दिया है 8/5 दिया है, यहाँ पर 2m एक स्टेप बढ़ाकर लिखते हैं, आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। माइनस से माइनस काट दिए तो क्या बचा, 2m बराबर 8/5। अब देखिए 8/5 है ना, तो यहाँ पर हमेशा अपने माइंड में एक चीज सेट कर लीजिएगा कि इधर से कौन एगो अंक उठ के आएगा ना, एगो अंक, तो ये आके नीचे वाला जो है उसके साथ गुना में हो जाएगा, उसके साथ गुना में हो जाएगा। तो m का मान निकलना है, 2m के साथ गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा से ये 8 कट रहा है 4 मर्त में, तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 4/5। 4 ऊपर है, नीचे क्या बचा है, 5 बचा हुआ है, तो m का मान कितना आ गया, 4/5। इसको दशमलव में भाग देंगे तो कितना आएगा, m का मान आ जाएगा, देखिए 5 से भागा देना है किसमें, 4 में, 5 से भागा देना है 4 में, भाग नहीं लगेगा, 5 के पास 4 नहीं कटेगा तो दशमलव बैठाएंगे अपने मन से, इधर 0 बैठ जाएगा, 5×8 = 40, खत्म हो जाएगा। m का मान कितना आ गया, 0.8 आंसर। तो m का मान 4/5 भी सही है, बटा में छोड़ना चाहते हैं तो, और यदि इसको आगे हल करेंगे तो दशमलव में आएगा जो कि m का मान 0.8 होगा। तो ये हम लोगों का प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 2 का क्वेश्चन था। इन सबको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जो लोग यहाँ तक रुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि ये क्लास समझ में आया है तो इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओम ज्ञान शाला कक्षा 8 को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। जय हिंद।